सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब की, दैट इज मस्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए लेट मी कम ऑन माय टॉपिक मस्ट। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज मॉडल वर्ब की, और जो भी मस्ट है। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स जो आप दूर करने जा रहा हूं मैं आपके, जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे इन बिटवीन, क्योंकि हमें ये मॉडल वर्ब एक जैसे ही लगते हैं। कहीं पे वुड, कहीं पे शुड, कहीं पे कुड, इनका कभी कभार सैंडविच होने लगता है, तो हमें लगता है कि कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको मैं एक डिफरेंस बताऊंगा आज क्या क्या कैसे है। दोस्तों, पहली बात है कि अगर आपको कोई मस्ट के बारे में बताता है, मस्ट यूसेज के बारे में, यू मस्ट बी नोइंग दैट द मस्ट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंपल्शन। मस्ट में हमेशा दोस्तों कंपेलिशन होता है, जहां पे आपको मजबूरी होती है। मस्ट हमेशा यूज किया जाता है मजबूरी के अंदर, विद इन जहां पे आप कंपेल होते हैं कोई चीज करने के लिए। तो दूसरी बात दोस्तों, ये एडवाइस के लिए भी यूज किया जाता है और इसमें पॉसिबिलिटी भी होती है। दोस्तों याद रखेंगे आप, मस्ट में एडवाइस भी होती है और पॉसिबिलिटी भी होती है। अब दोस्तों, इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब वन। वर्ब की पहली फॉर्म जो आपको मैंने आगे आगे बताता जाऊंगा मैं, वर्ब की जो पहली फॉर्म है, इसकी वर्ब थर्ड नहीं मिलाना, वर्ब सेकंड नहीं, वर्ब थ्री, वर्ब फोर्थ, फिफ्थ नहीं, हमें सिर्फ वर्ब वन। मैंने आपको बताया देयर इज सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब वन। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं एक एग्जांपल, जैसे आपको मैं बताऊंगा यू मस्ट रीड, या यू मस्ट ईट, यू मस्ट प्ले। ये मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपको मस्ट यूज करना है दोस्तों, वर्ब की पहली फॉर्म में। इसमें स्ट्रेस भी है, जैसे मैं आपको दोस्तों बताऊंगा यू मस्ट टेक योर मेडिसिन। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पे आपको मजबूरी भी, स्ट्रेस भी है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए भी ये यूज किया जाता है। स्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों दबाव। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, ठीक है दोस्तों। हाँ, आपको जहां पे दबाव होगा, जहां पे कोई कंप्लिकेशन होती है, तो वहां पे आपने मस्ट यूज करना। दोस्तों, आप दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हो, जैसे सोल्जर कंपल्शन है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं, जैसे सोल्जर शुड ओबे देयर कमांडर। ये आपको लगता है दोस्तों ठीक है, मैं बताता हूं सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर। दोस्तों, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे आपको बोलने में क्या अच्छा लगता है? यस, बोलने में आपको शुड अच्छा लगता है, बट दोस्तों आप ये याद रखेंगे बड़े आजादी के साथ, इंग्लिश इज नॉट सो मच डिफिकल्ट टू लर्न। सिर्फ दिमाग की बात है दोस्तों। वहां पे सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी चीजें हैं, इट इज नॉट कन्फाइंड टू ग्रामर में आप ग्रामर पढ़ो, नो, देयर इज लॉट ऑफ टू लर्न। ग्रामर इज इट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट टू लर्न। ये एक ओशनिक है, आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढनी है। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर इज करेक्ट, मोर देन दैट शुड। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधी बात है, जो सोल्जर होता है उसकी मजबूरी होती है कमांडर का मानना यहाँ पे, लेकिन ये लिखा नहीं है कहीं पे, उसकी मॉरलिटी नहीं होता है। जैसे द प्लेयर्स मस्ट ओबे देयर कैप्टन, प्लेयर्स मस्ट ओबे देयर कैप्टन, उसको कैप्टन का मानना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मानना होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए कंपल्शन। ये दोस्तों आपको याद रखना है। दूसरी बात, जहां पे आपको आवश्यकता होगी, हिंदी में बोलते हैं मजबूरी, जहां जरूरी करना है, आवश्यकता मतलब मीन्स जरूरी, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जरूरी कोई चीज करना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों जो मस्ट बी, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं। मस्ट बी V1 प्लस ING, यू मस्ट बी V1 प्लस ING। जैसे यू मस्ट बी गोइंग, आपको जाना जरूरी है। जब मैंने आपको बोला कि यू मस्ट बी गोइंग, इसका मतलब है आपको जरूरी जाना है, ये आवश्यकता है उसको। ही मस्ट बी कमिंग, उसको आना है, यानी उसको आने की जरूरत है। जब मैंने आपको ये बात बोली प्रोग्रेसिव के लिए भी यूज किया जाता है दोस्तों, तो ये जरूरी बात है उसके लिए। ही मस्ट बी प्लेइंग टुडे, उसको आज खेलना ही खेलना है। दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उसको उसके लिए तो उसको खेलना ही खेलना है दोस्तों। क्या? हाँ, जहां पे कोई कंपल्शन,
जहां पे कोई जरूरी बात बोलनी होगी देयर इज ऑलवेज कंपल्शन, और हम इसके लिए बोलते हैं कि जरूरी बात के लिए भी, तभी मैंने आपको बोला आपकी फॉर्मूला है मस्ट बी V1 प्लस ING। दोस्तों यू मस्ट बी V1 प्लस ING, जैसे यू मस्ट बी V1 प्लस ING, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म है, जहां पे आवश्यकता होगी किसी चीज की करने के लिए तो आप कर सकते हैं मस्ट बी V1 प्लस ING भी यूज। अब दोस्तों इसको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट हैव गॉन, जैसे दोस्तों क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आप दोस्तों यूज कर सकते हैं मस्ट को, जैसे दे मस्ट हैव गॉन टू होम, उनको घर जाना चाहिए था, ये हम पास्ट में यूज कर। जब भी मस्ट को दोस्तों आप पास्ट में यूज करेंगे तो हमेशा मस्ट हैव प्लस V3 का यूज करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डूइंग मॉडल वर्ब्स। तो आपको दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो मस्ट है, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और कंपल्शन, तीन चीजों के लिए दोस्तों आपको यूज करना है। और दोस्तों आपको एक और चीज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉसिबिलिटी होती है ये 80% 70% में होती है। कोई बोल रहा है आप में से किसी ने बोला पॉसिबिलिटी का मतलब पूरा, दोस्तों पूरा कभी नहीं होता है पॉसिबिलिटी। वाई पूरा नहीं होता है? बिकॉज पूरी वही चीज होती है जो होती है। अगर कोई काम होता है तो वो पूरा होता है, दैट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 80%, इम्कान होने का, करने का। सो वी कैन से पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज इन परसेंट्स, इट्स नॉट 100%, इट मे बी 80%। ओके, तो दूसरी बात मैंने आपको बताया मस्ट कंपल्शन भी है, जरूरी भी है, स्ट्रेस भी है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यू मस्ट रेफ्रेन टेलिंग अ लाई, ये भी आप याद रख सकते हैं, you should refrain telling a lie, but more appropriate is you must refrain, करना चाहिए, जरूरी, आपको परहेज करना चाहिए झूठ बोलने से। सो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों मस्ट, एंड आई होप मस्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी कमेंट्स लिखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सब्सक्राइब भी करते, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मेरी वीडियोस को आप शेयर भी करते जाएं। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।